अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से चर्चा में है और हर बार की तरह इस बार वजह है उनका एक और यू टर्न। एक न्यूज वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध जैसे हालात को रोकने में उनकी कूटनीति ने बड़ी भूमिका निभाई। मगर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को अपने प्रशासन की बड़ी सफलता बता दिया। उन्होंने कहा, दोनों पड़ोसियों के बीच गुस्से का स्तर अच्छी बात नहीं थी। ट्रंप ने कहा, जो हुआ उससे हम बहुत खुश हैं और मुझे उम्मीद है कि यह जारी रहेगा। ट्रंप ने खाड़ी देशों को अपनी यात्रा से वॉशिंगटन लौटते समय एयरफोर्स वन में प्रेस के बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। यही नहीं, ट्रंप ने इसे सबसे ऊपर बड़ी कामयाबी में गिनवाया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 दिन पहले ही कतर में उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने मध्यस्थता की, लेकिन मैंने जरूर मदद की। अब उनके बदलते सुरों से उनकी भूमिका पर सवालिया निशान और गहरा गए हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इतना गहरा हो गया कि अगला कदम एन वर्ड यानी न्यूक्लियर युद्ध हो सकता था। उन्होंने इंटरव्यू में दावा किया कि दोनों देशों के बीच संघर्ष बहुत गहराई तक जा रहा था। अगला कदम न्यूक्लियर युद्ध ही होता और आप जानते हैं कि वो कितना भयानक हो सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने दखल नहीं दिया होता तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। भारत सरकार ने ट्रंप के इस बयान को पहले ही खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे और द्विपक्षीय संवाद के जरिए ही सुलझाए जाएंगे। भारतीय सेना ने भी साफ किया कि संघर्ष विराम यानी सीज फायर की सहमति दोनों देशों के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच बातचीत के बाद बनी थी, ना कि किसी बाहरी मध्यस्थता से। तो सवाल है कि क्या अचानक ट्रंप के सुर कैसे बदल गए और आखिर ट्रंप बार बार ही अपने बयान से क्यों पलट रहे हैं। अल उदीद एयरबेस मध्य पूर्व पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बार फिर से कहा कि वे भारत पाकिस्तान के बीच सीधी वार्ता को प्रेरित करना चाहते थे। विदेश विभाग के मुख्य उप प्रवक्ता टॉमी पिटकॉफ ने बृहस्पतिवार को कहा कि देखिए, हम सीज फायर को देखकर खुश हैं। पिछले कुछ दिनों से हम यही कह रहे हैं और हम दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हम इस मामले में स्पष्ट है और ये दिलचस्प बात है कि बीते कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का श्रेय लेने में जुटे हुए थे। हालांकि 15 मई को उन्होंने इससे पलटी मार दी। इसके बाद से ही भारत समेत दुनिया भर के कई देश उनकी विश्वसनीयता पर ही अब सवाल उठाने लगे हैं। आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हुए आए हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए मनाया। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जिम्मेदार लोगों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीके से ट्रंप के हर दावे का खंडन किया है। मामला तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करने वाला एक पोस्ट ट्रुथ सोशल पर किया। इसके बाद भारत के विदेश सचिव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ किया कि समझौता भारत और पाकिस्तान की बातचीत से हुआ और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप मौजूद नहीं था। इससे पहले सीज फायर के 6 दिन बाद भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेने वाले ट्रंप के सुर अब थोड़े बदलते हुए नजर आए। पहले मध्यस्थता का दावा करने वाले ट्रंप ने दोहा में कहा कि वैसे तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ऐसा किया, पर मैंने पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करने में निश्चित रूप से मदद की, जो लगातार बढ़ता जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि अब समाधान हो चुका है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम का दावा सबसे पहले ट्रंप ने किया था। उन्होंने शाम 5:37 पर दोनों देशों के बीच सीज फायर का दावा किया था और इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री और भारत के विदेश सचिव ने इसे लेकर आधिकारिक ऐलान किया, जिसके बाद से ट्रंप पर सभी की नजरें हैं। पाकिस्तान ने जरूर ट्रंप का धन्यवाद दिया, लेकिन भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को सिरे से खराज दिया। 11 मई को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया था। इसके बाद तो ट्रंप पर भारतीयों का गुस्सा जैसे बरस पड़ा। दरअसल ट्रंप ने लिखा, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर गर्व है, क्योंकि उनके पास ये जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान संघर्ष को रोकने का समय आ गया है, जो कई लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपकी विरासत, आपके बहादुर काम बहुत बढ़ गए हैं। मुझे गर्व है कि अमेरिका ने आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद की। अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं इन दोनों महान देशों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को अच्छी तरह से किए गए काम के लिए आशीर्वाद दें। ऐसा नहीं है कि ट्रंप को अपने ही इस एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने श्रेय लेने की होड़ में दुनिया में मजाक बन गए हैं। इसका अंदाजा उन्हें भारत की ओर से बार बार दिए जा रहे सख्त संदेशों से हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में साफ किया कि भारत किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी साफ किया कि ट्रंप नहीं, भारत ने अपनी ही शर्तों पर पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाई को स्थगित करने का फैसला किया है। दरअसल भारत ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को बार बार खारिज किया है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम में अमेरिका की भूमिका को भी कमतर बताते हुए कहा था कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच ही सहमति बनी थी। 13 मई को विदेश मंत्रालय ने साफ कहा था कि कश्मीर पर हम मध्यस्थता मंजूर नहीं है, पाकिस्तान को पीओके खाली करना ही होगा। उन्होंने ट्रंप के दावे को नकारते हुए कहा कि ऑपरेशन शुरू होने से लेकर 10 मई की गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने की सहमति तक भारत और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर बातचीत हुई। इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा है। ट्रंप के इस दावे पर कि भारत ने उन्हें शून्य टैरिफ का ऑफर दिया है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत अमेरिका में व्यापार वार्ता भी चल रही है। कोई भी डील दोनों देशों के लिए फायदेमंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यापार में एक देश को फायदा हो और दूसरे को नुकसान। ट्रंप ने कतर में कहा था कि भारत की तरफ से उन्हें व्यापार पर शून्य टैरिफ की पेशकश की गई। बहरहाल ट्रंप लगातार ही अपने दावों को बदल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप पूरे सीज़फायर का श्रेय खुद लेना चाहते हैं और इसी कारण 8 दिनों में 7वीं बार ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।